जय हिंद फ्रेंड्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर नंबर 11 चल रहा था हमारा, और उसी चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3, जिसका की मेन टॉपिक है कि कोन का वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं कोन से। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, पहले शंकु बना लेते हैं। ये इसकी हाइट, ये है आर, रेडियस। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी को उल्टा करके इधर रखता हूं, ऐसे है ये, इसी को जरा उल्टा करके इधर रख दीजिए, मतलब ये हाइट बन गई, तो ये एक बन जाएगा। और इसी तरह इसको उल्टा करके इधर रख दीजिए, तो ये एक बन जाएगा। तो ये टोटल मिला करके क्या बन जाएगा, एक ऐसा सिलेंडर। सिलेंडर में क्या हो जाएंगे, तीन कोण रहेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। यही तो होगा ना। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, इस टोटल जो सिलेंडर का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका 1/3, क्योंकि हमारा एक वॉल्यूम कोण का निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। इसका 1/3 कर दीजिए, तो कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल, कर्व्ड वाला। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि इसी फार्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको करनी थी। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा, द हाइट ऑफ द स्लैंट हाइट, द हाइट ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ क्लोन आर 21 सेंटीमीटर। अच्छा, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट, मैं ऑफ पढ़ रहा था। एच की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू दी गई है। ये एच है, एच, और ये है एल। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट 28 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर कर दीजिए, 28 इंटू 28, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, और 6 22, 2 अठे 16, 56, 4 8 7, 784, माइनस 21 का स्क्वायर 441। ये कितना हो गया, 4 और 1 3, 8 माइनस 4 4 3, 343 क्या है, 7 का क्यूब है, अगर आपको याद हो तो ये क्या हो जाएगा, 7√7। ये क्या निकल गई, रेडियस। फिर क्या है, वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, 343 इंटू एच 21, 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल, 343 इंटू 22, इसको गुणा कर लीजिए, जो आए वही आपका आंसर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, गुणा करने पर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास। उसका एरिया कितना है, मोनिका के पास जो कैनवास का कपड़ा है उसका एरिया है 551 मीटर स्क्वायर। उसको यूज कर रही है किसके लिए, टू हैव ए कोनिकल टेंट मेड। इसको एक शंकु के आकार का टेंट बना करके उसमें यूज करेंगी। उसका रेडियस क्या होगा, कोन का 7 मीटर।
एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इनकर्ड व्हाइल कटिंग अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। जब वो टेंट बनाएंगे तो जो भी स्टिचिंग और वो वेस्ट होगा वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो 551 में से 1 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए, कितना बचा? 550 मीटर स्क्वायर। इसी कपड़े का इस्तेमाल वो किसके लिए करेंगी? कोन के वो टेंट बनाने के लिए, कोनिकल टेंट बनाने के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कि कोन जो बनेगा, टेंट बनेगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। तो पाई आर एल, यह है 550। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 7। एल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 550 डिवाइडेड बाई पाई 7। तो 550 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 7। 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो 25। 25 मिल गया क्या? एल की वैल्यू। अब अगर आपको एल पता है 25 है, आर पता है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? एच 24। निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। एच पता चल गया, आर पता चल गया है, तो आगे क्या कह रहा? फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 7 और एच की वैल्यू है 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 सते 3 8 24। ये कितना हो गया? 154 इंटू 8 कितना हो गया? 8 चौक 32, 15 8 120 और 3 123, 1232 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो, आंसर हो गया। ये देखिए 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, बस एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, समझ करके, बिना समझे मत यूज कीजिएगा। आगे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर का मतलब होता है कि हाइट और रेडियस में कितना का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, मतलब सीधा है कोन। ठीक है, रेडियस दिया है इतना, हाइट दिया है इतना, तो वॉल्यूम आप निकाल लेंगे डायरेक्ट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 6 और एच है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक, इसको देखिए, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5। 3.5 को आप ऐसे लिख दीजिए 35/10। तो 35/10 इंटू 35/10 इंटू एच, कैंसिल कीजिए, 3 चौके 12, 7 पचे 35, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 2 4 कैंसिल, 22 इंटू 7 कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है, वॉल्यूम को ही कैपेसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी पूछे इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम, क्षमता जिसे आप कहते हैं। ठीक है, रेडियस दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट एल दिया है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? √L² माइनस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर काम आएगी, सॉरी आर स्क्वायर। तो √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा एच की वैल्यू 24। एच पता चल गया, आर पता चल गया, तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24, तो 154 इंटू 8 कितना मिला? 1232 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाइट दिया है और स्लैंट हाइट दिया है 13। रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिल करके 13 का स्क्वायर बनाते हैं। फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
3 चौके 12, कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। ये कितना आ जाएगा? 2200 डिवाइडेड बाई 7, भाग दे दीजिएगा, जो आए वही आपका सेंटीमीटर क्यूब, वही आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है इतना, फाइंड द रेडियस। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 1570। एच की वैल्यू कितना है? 15। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और एच की वैल्यू क्या है? 15। कुछ कैंसिल होगा? 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 त्याई 15। ठीक है। 22 एक कम 22, 9। तो ये आर स्क्वायर कितना हो गया? 314 इंटू 7/22, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 3, 2 पंचे 10, 2 सते 14। तो आर स्क्वायर क्या आया? 157 इंटू 7/11। तो आर की वैल्यू √157 इंटू 7/11 को सॉल्व कर दीजिएगा, ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 लेने से फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है, मिल जाएगा फ़ायदा। चलिए 3.14 लेकर के करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3.14, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 5 से इसको करेंगे 14 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 314, और इसको आप क्या लिख दीजिए? 314/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 314 से 314 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये आपको डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा आसान था। ये करने से आता है, यहाँ पर तो हिंट दे दिया गया है, ये करने से आता है, कोई रटने का कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस इज दिस, फाइंड द डायमीटर। तो पहले रेडियस निकाल लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया? 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एच। एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 9। 3 त्रिका 3 से इसको करेंगे 16, तो आर की वैल्यू क्या मिली? 4 सेंटीमीटर। अगर आर 4 सेंटीमीटर है तो डायामीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, टॉप डायमीटर 3.5। अच्छा, और डीप क्या है? डीप का मतलब हाइट, ऐसे चाहे गहराई नापिए और चाहे ऊंचाई नापिए, बात एक ही है। ये कितना है? 12 मीटर। और रेडियस कितनी है? आर 3.5 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द कैपेसिटी? कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए ये मीटर में है, तो जो कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटी आएगा, वो किस में आएगा? किलो लीटर में। क्यों? क्योंकि आपको बता चुके हैं कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर या 1000 लीटर। ये आपको बता चुके हैं कैपेसिटी। अगर 1000 लीटर का टैंक बनवाना है तो सारा डायमेंशन क्या कर दीजिए? 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट 1 1 मीटर की होगी, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1000 लीटर। 1000 लीटर को ही बोलते हैं 1 किलो लीटर। तो यहाँ पर सारा मीटर में है, इसका मतलब जो मीटर क्यूब निकलेगा वो किलो लीटर में निकलेगा। ठीक है। हमें किलो लीटर ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा?
1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 35/20, 35/20 इंटू एच 12, 7×5 = 35, 5 चौके 20, 5 × 35, 5 चौके 20, 4 × 4, 4 × 12, 3 से 3 कैंसिल। ये कितना आया 11 × 7/2, कितना मिला 77/2, मतलब 38.5 किलोलीटर। ये आपका क्या है कैपेसिटी है। ठीक है, चाहे किलोलीटर लिखिए चाहे मीटर क्यूब लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, हमें किलोलीटर में पूछा है तो इस किलोलीटर लिखे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। वॉल्यूम दिया है। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। डायमीटर दिया है तो रेडियस कितने हो जाएगी आधा, 28/2, 14 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 14 × 14 इंटू एच, ये कितना है 9856। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9856 इंटू 7 × 3 डिवाइडेड बाई 22, 14 और 14। 14 से इसको काट दीजिए, 14 सत्ते 98 और 14 चौको 56, 704। फिर 14 से इसको काटिए, 14 पंचे नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे 22 से कट जाएगा, 14 से तो नहीं कटेगा, तो अलग से लिख लेते हैं। 704 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14, 22 त्याई 66 और 22 दूनी 44, 32 आ गया। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दीजिए 16। तो ये कितना हो गया एच की वैल्यू 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। फिर आगे क्या करा स्लैंट हाइट, रेडियस दिया है 14, हाइट दिया है 48। तो स्लैंट हाइट एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी √14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। आप देख लीजिए कितना आया, रूट ले लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πRL, पाई 22/7, आर पता है 14 है और एल आपने निकाल रखा है यहाँ से, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया उनका मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स। अच्छा, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए जरा, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और यह है 13 सेंटीमीटर। ये हमने बना लिया। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड। अच्छा, अब इसको क्या कीजिए ऐसे पकड़ करके घुमाइए, मतलब ऐसे ये बन जाएगा, हाइट 12 ही रहेगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान चाहे आप 3.14 लिखिए चाहे 22/7 रख दीजिए, तो कोई मतलब नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एच, एच कितना है 12, हाइट कितना है 12, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 5 × 50 = 25, 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला वॉल्यूम। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल यही है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। अब हमें इसके अराउंड रिवॉल्व करना है। जब इसके अराउंड रिवॉल्व करना है तो कोण आपका ऐसे बनेगा, ये उसकी हाइट कितनी होगी 5 और रेडियस कितनी होगी 12। तो इस नंबर में क्या हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 12 और एच की वैल्यू क्या है 5। ये कितना हो गया पाई 12 12 5 डिवाइडेड बाई
3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 इंटू 5, 5 48, 5 चौके 20 और 4 24, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये वॉल्यूम आए। आगे क्या कह रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड। तो पहले का वॉल्यूम कितना है 100 पाई और दूसरे का वॉल्यूम कितना है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो कितना का रेशियो आया 5:12। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान है। आगे क्या कह रहा, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक गेहूं का ढेर है, वो कोन की तरह है, ऐसे लगा है ढेर। उसका डायमीटर कितना है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 105/20। ठीक है, 20 क्यों, क्योंकि 2 पहले से था और दशमलव हटाने के लिए 10 से नीचे गुणा कर दिए ऊपर नीचे। हाइट दिया है 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लीजिए 1/3 पाई आर, 105/20, 105/20 और एच कितनी दी गई है 3, 3 से 3 कैंसिल, 7 से इसको काट दिए, 7 एकम 7, 7 पच्चे 15, 15 आ गया। फिर 5 से 5 त्याई 15, 5 चौके 20, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 20, 5 चौके, फिर कितना आ गया, ये आ गया 11, 11 और ये आ गया 2, तो कितना हो गया 33/21/8। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। आगे क्या कह रहा, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। एरिया निकालिए कैनवास का, तो क्या हो जाएगा एरिया कैनवास का πRL। क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैनवास ढकेगी। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105/20 और एल, एल निकालना पड़ेगा आप, एल निकाल लीजिए। ये है 3 मीटर और ये कितना है 105/20, तो एल निकाल लीजिए। तो एल क्या हो जाएगा √105/20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आए वही आपका ये आंसर है। ठीक है, में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल चीज़ें डायरेक्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात करेंगे। तब तक के लिए आपके पास 2 ही काम है, फार्मूलों का रिवीजन और पहाड़ा याद करना। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।